नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में जिसमें आज हम चर्चा करेंगे जो भारत में एनर्जी लॉकडाउन के संकेत आ रहे हैं उस पर। क्या अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है वो इस स्तर पर ले जा रहा है कि आने वाले समय में भारत जैसे देश एनर्जी लॉकडाउन में जा सकते हैं। इसी पर एक अहम चर्चा करने के लिए मेरे साथ शिव मलिक हैं जो जियोपॉलिटिकल और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उन पर अच्छी पकड़ रखते हैं। आज स्वागत करते हैं उनका। स्वागत। शिव कुमार जी, सबसे पहला सवाल यही है, क्या ये जो समस्या चल रही है क्या देश को एक एनर्जी लॉकडाउन की ओर धकेला जा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है विकास जी, क्योंकि जैसे जो हालात फिलहाल बनते जा रहे हैं देश के अंदर उसमें ये एनर्जी लॉकडाउन आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि जो हार्मोज जलडमरूज जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, वहां से 20 से 25% जो है वो कच्चा तेल गुजरता है जी। ठीक है, और जिससे क्या है कि अगर वहां पे इफेक्ट होगा, और जाहिर सी बात है अमेरिका ईरान का युद्ध है तो वहां पर बाध्यता हो सकती है, और जिससे क्या है कि एनर्जी लॉकडाउन लग सकता है। तो क्या जो अगर कच्चे तेल की जो सप्लाई टूटती है तो क्या भारत पर कोई तात्कालिक असर उसका देखने को मिलेगा? बिल्कुल इस पे असर पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि भी अंतरराष्ट्रीय जैसे जो हालात फिलहाल चल रहे हैं, अगर ऐसे बने रहे तो अंतरराष्ट्रीय जो बाजार है उसके अंदर जो कच्चा तेल है उसकी जो कीमत है 120 से 150 प्रति बैरल तक जा सकती है। और जब इतनी ज्यादा जब कीमतें हो जाएंगी तो जो है आपको पता हर चीज के ऊपर उसका असर पड़ेगा। जैसे महंगाई है, मान लो जैसे ढुलाई है या उसका पेट्रोल की कीमत महंगी हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक जो है आपूर्ति करने में भी दिक्कतें आएंगी, और जिससे लॉकडाउन बिल्कुल प्रभावित होगा। ये एक और बात सामने आ रही है कि भारत जो है अपना 80% जो तेल है वो आयात करता है, या गैस है या जो भी है वो आयात करता है। तो भारत की जो स्थिति है ये मतलब क्या इससे ज्यादा भयावह स्थिति में जा सकता है, और भारत इससे कैसे निपट सकता है? देखो, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि जो भारत है सबसे ज्यादा इस पे असर क्या रहेगा, जो भारत का जो CAD बोलते हैं जिसको हमें करंट जो अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा, और उसके बढ़ने से क्या होगा कि जो रुपया है वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है, जबकि फिलहाल भी आप देख सकते हैं कि अब तक का जो है सबसे जो निम्न स्तर पर जो है रुपया, मतलब आज की जो स्थिति है वो 90 पार कर चुकी है, जैसे जो पिछले लगभग 78 सालों में नहीं हुई। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भी जो इससे क्या है भारत का जो रुपया कमजोर होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है जब भारत को बाहर से खरीदना होगा तो उसको कीमतें ज्यादा देनी पड़ेंगी, और उससे जो ईंधन की जो आपूर्ति है वो कोयला है जैसे, ठीक है भाई, थर्मल पावर प्लांट चलाने के लिए कोयले की जरूरत पड़ेगी, उसकी जो ढुलाई है वो महंगी पड़ेगी, और महंगी पड़ने के कारण बिल्कुल जो हर आदमी के ऊपर असर पड़ना स्वाभाविक है। तो इसका जो मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही है या कोई और भी कारण है? नहीं, देखो हम ये बात मान सकते क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है वो ऑयल चोक पॉइंट है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी बताया कि 20 से 25% जो तेल है वहां से गुजरता है। और दूसरी बात ये है कि भी ईरान जो है वो लगातार धमकी दे रहा है कि अगर उसके ऊपर हमला हुआ तो वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर सकता है, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का बंद होना ही सबसे बड़ा जो है खतरा है। पूरे वैश्विक जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल हो जाएगी, क्योंकि जो है आपूर्ति जो वो मिडिल ईस्ट से नहीं हो पाएगी, और वहां से आपूर्ति नहीं होने के कारण जो अन्य देशों से आपूर्ति होगी वो बहुत ज्यादा मतलब कॉस्टली पड़ेगी, और ना ही कोई और देश उसकी आपूर्ति एक कर सकते हैं। हालांकि बात मतलब 4-5 देश ऐसे हैं जिनको ईरान ने मतलब छूट दी हुई है कि वहां से जा सकते हैं, लेकिन शायद आज की कोई एक जहाज था उसके ऊपर भी हमला हुआ है। तो इस मामले में कि क्या भारत को ये छूट और बाकी देश भड़क नहीं सकते इस मामले में? देखो, बिल्कुल भड़क सकते, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि ईरान का मानना ये है कि भी उसकी बगैर अनुमति से जो जहाज वहां से गुजर रहा था जिसको उन्होंने मतलब तहस नहस कर दिया, डैमेज कर दिया है, तो ऐसी स्थिति आने से ही तो ज्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी। और इससे क्या रहेगा कि जो बिजली की जो कटौती भारत के अंदर, अगर मैं मेनली तौर पर कहूँ भाई भारत के अंदर इसमें प्रभाव, तो भारत में जो है बिजली कटौती वो बढ़ेगी, और जो जिससे क्या है कि जो कोयला है उसकी जो ढुलाई है वो महंगी होगी, तो गैस जो है उसकी भी कम धीरे धीरे जो है यहाँ पर कमी होती जा रही है, और जिससे क्या है कि सीधा सीधा जो है रसोई के ऊपर असर पड़ेगा, और जो है भारत के अंदर बहुत ही भयानक जो है मतलब देखने को। तो कहने का मतलब ये है कि आम आदमी के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है, और आने वाला टाइम जैसे लॉकडाउन वाला था तो अब
पहले कोरोना का लॉकडाउन था, वो एनर्जी लॉकडाउन फेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखो जो सिचुएशंस जो क्रिएट हो रही हैं विकास जी, देखो मान लो सरकार कोशिश कर रही है, जैसे कि आज का ही मैं आपको बताऊं, जो नया जो सरकार ने एक निर्णय लिया है कि भी जो पेट्रोल के ऊपर है वो 10% कम करी है एक्साइज ड्यूटी, और डीजल जो है वो उसके ऊपर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं है, वो बिल्कुल फ्री की है। तो उससे क्या हो सकता है, उससे जो तेल कंपनियां है ना, वो जो रेट बढ़ाने के लिए सोच रही थी, तो उनको थोड़ा सा मौका मिल गया और मतलब टाइम निकालने के लिए, तो इससे आम आदमी को मतलब राहत मिल सकती है। तो ऐसे सरकार के भी जो ये प्रयास है ये सराहनीय है। इसमें एक कहा ये भी जा रहा है शिव जी कि जैसे अमेरिका के पास बफर स्टॉक है, वो अपने तेल को निकाल सकता है, क्या ऐसी संभावना है कि अमेरिका इसको और निकाल भी लेगा तो कितने दिन तक ये चीजें झेल पाएगा? नहीं, देखो मानते हैं भाई अमेरिका के पास भंडार है बड़ा तेल का, लेकिन इतना भी नहीं है। इससे क्या है कि वो कुछ महीनों तक ही जो मतलब आगे निकाल सकता है, जो टाइम खींचा जा सकता है। लेकिन अकेला, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अकेला कोई भी एक देश जो है वैश्विक जो आपूर्ति वो पूरी नहीं कर सकता। तो एक इसमें एक भूमिका और आ रही है चीन और जो रूस है कि वो ईरान को के सपोर्ट में बैकडोर से आगे हैं, तो वो क्या असर करेंगे? और रूस भी मतलब तेल का निर्यात करता है और भारत का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी रहा है, तो रूस की और चीन की इसमें क्या भूमिका रहेगी? देखो इसमें मैं आपको बताऊं, रूस जो है बहुत बड़ा जो तेल का जो निर्यातक है, और लेकिन क्या है कि ऐसी स्थिति में जो है वो आर्थिक जो है वो दबाव बना सकता है भारत के ऊपर। और इसमें जैसे चीन है, चीन का भी जो है भाई यही है, चीन भी जो है सैन्य दबाव बढ़ा सकता है, कुछ अपनी जो मतलब उनका स्ट्रेटेजिक जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सिर्फ ईरान पे निर्भर है, बाकी खाड़ी के देशों से भी तेल भी आता है, एलपीजी भी आता है, तो क्या जो ये दिक्कत आएगी, क्या बाकी ये खाड़ी देश इसको दिक्कत को कम करेंगे? नहीं, देखो इसमें क्या है, अगर युद्ध जो अभी चल रहा है अमेरिका इजराइल ईरान का, अगर ये लंबा खिंचता है ना, तो जो तेल और जो कुएं रिफाइनरी है अलग जो उसके आसपास खाड़ी देशों की, वो भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आपने पीछे देखा होगा लगातार जो है, चाहे वो कुवैत का लगा लो, बहरीन का लगा लो, मतलब कतर का लगा लो, ओमान, लगातार जो है ईरान वहां पर हमले कर रहा है, और जो वहां की तेल और कुएं रिफाइनरी है उनको ध्वस्त कर रहा है। अब जैसे जैसे युद्ध अगर ज्यादा लंबा चलेगा ना, तो उनके जो हमले है वो जारी रहेंगे, तो वहां की जो तेल रिफाइनरी और कुएं हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे, और वो ध्वस्त होने से तो वो भी निर्यात नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये एक माना ये भी जा रहा है कि जो भारत ने कई साल पहले डिसीजन लिया था कि भाई हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ जाएं, तो कहीं ना कहीं सरकार का आज वो कदम लग रहा है कि इतनी जो निर्भरता तेल पर थी वो रिन्यूएबल एनर्जी पे, बिजली पे आ गई है, तो क्या सरकार का ये कदम ठीक रहा और आगे सरकार इस दिक्कत से कैसे पार पा पाएगी? देखो ये बिल्कुल सराहनीय कार्य है, क्योंकि देखो हमने कोई भी चीज होती है उसका अल्टरनेट ढूंढना पड़ता है समय की मांग के अनुसार और जरूरत के अनुसार। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो एक अल्टरनेट है ये बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन ये अभी ये इसके जो है दीर्घकालिक जो मतलब एडजस्टमेंट हम कहें उपाय वो हो सकते हैं, लेकिन तत्कालीन नहीं हो सकते, क्योंकि अभी हाल ही में अचानक से ये चीजें हमने सामना की है, तो एकदम से मतलब जैसे जो ईंधन लगा लो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल लगा लो, ऊर्जा से जो है वो पार नहीं पा सकते उससे हम। तो आने वाले समय में शिव कुमार जी तरफ से जो ट्रम्प है वो बातचीत कर रहे हैं, कई भी कह रहे हैं कि मैं 10 दिन युद्ध नहीं करूंगा, कभी कह रहे हैं 5 दिन युद्ध नहीं करूंगा, तो अब क्या संभावना नजर आ रही है फाइनल की, कब तक युद्ध चलेगा और भारत और जैसे देश कब तक इस युद्ध के परिणाम मतलब झेलेंगे इस तरह? देखो इसमें तो मेनली तो देखो हर देश की क्या होती है, अपनी एक विदेश नीति होती है जिसके तहत उसकी जो कार्यशैली है वो होती है, और उसी पे जो है मोस्टली जो विदेश नीति होती है ना, जो विदेश से जो संबंध रखने हैं, कैसे कार्य करने, उसी के ऊपर काफी हद तक जो उसकी इकोनॉमी की भी डिपेंड करती है। तो ये चीजें तो देखो अभी अमेरिका ने सोचना है, अभी ट्रम्प साहब जो है वो
क्या सोच रहे हैं भाई। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो सिचुएशंस आज से जिस टाइम पे युद्ध स्टार्ट हुआ उस टाइम पे जो मेंटेलिटी, जो आत्मविश्वास जो दिख रहा था ट्रम्प के जी के अंदर, वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। और उससे उनका कहना था कि 7 दिन में हम सारा कर देंगे। आज 26-27 दिन हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कई बार कई चीजें क्या होती हैं कि मतलब हमारा जो अंदाजा अनुमान हमें होता नहीं कि सामने, तभी तो अपने जो है बड़े बुजुर्ग आपने सुना होगा हमेशा एक बात बोलते हैं कि दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। तो वही गलती जो है अमेरिका से हुई है कहीं ना कहीं, मैं मानता हूँ। जैसे कि अभी पीछे अमेरिका ने जो डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं, उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा भी है, कोई प्रोग्राम चल रहा था और वहां पर साथ में जो उनके जो मंत्री बैठे थे, उन्होंने क्या किया कि भाई भाई इन्होंने ये बोला था कि भाई ईरान पे हमला किया जाए, ठीक है, जबकि जो मंत्री साहब जो है वो फिर ट्रम्प की तरफ देख रहे थे, वो बल्कि खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे भाई ऐसा क्यों कहा। तो यानी ये चीजें जो हड़बड़ाहट है ये दिख रही है कहीं ना कहीं जो है अमेरिका अभी बैकफुट। लेकिन दिक्कतें क्या है कि अमेरिका खुद को सुपर पावर मानता है, तो अमेरिका नहीं चाहता है कि भी कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर ये मैसेज आए कि भी आप पीछे हट रहे हो, ठीक है, ईगो हर्ट हो रहा है, मतलब हाँ, जैसे पिछड़ रहे ईगो हर्ट होना शुरू। बिल्कुल, क्योंकि आपने पीछे न्यूज वगैरह में देखा होगा, हर जगह एक बात चल रही है कि भाई उधर से तो जो ईरान के जो मंत्री हैं वो या फिर जो सेना के जो अधिकारी हैं वो तो ये बयान दे रहे हैं नहीं हमारे साथ कोई बात नहीं हुई, ठीक है, और उधर से अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रम्प जी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि भाई हाँ मेरी ईरान से बात हुई है, उन्होंने बोला भी 1 हफ्ते तक हम कोई भी आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। तो लगातार युद्ध ज्यादा खींच रहा है, तो शिव कुमार जी ने बड़ी शानदार जानकारी दी है और बताया कि एनर्जी लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। देखना होगा कि कितने दिन युद्ध चलता है। शिव कुमार जी धन्यवाद आपका इस खास जो प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार हर रोज आपको एक ऐसे ही अहम मुद्दे पर हम जानकारी देंगे। शिव कुमार जी भी रहेंगे, बाकी आने वाले दिनों में काफी सारे गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। और मैं भी एक बात कहना चाहूंगा विकास जी हमारे दर्शकों के, देखो हमारा पहला वीडियो है तो आपसे निवेदन है कि आप अच्छे हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हमारा भी जो है मोटिवेशन मिलेगा हमें, और जिससे आपको हर रोज हम एक अच्छे मुद्दे के साथ आपके सामने पेश आएंगे। तो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है, क्या देश में एनर्जी लॉकडाउन लगेगा, और लगेगा तो उससे कैसे पार पाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद।